ये है दिल्ली दर्पण। इस कार्यक्रम में हमने युवाओं को जोड़ा, युवा हमारी बेटियां बहुओं को जोड़ा और उनको समझ में आया कि विवाह की जो परिपाटियां हैं, विवाह की जो परंपराएं हैं, वो किस प्रकार से वहाँ से चली आ रही हैं। अग्रोहा विकास ट्रस्ट जो है वो समाज की सेवा का काम तो करता ही है और सांस्कृतिक धरोहर का इसका और पुनरुत्थान हो, उसी दृष्टि से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसा वैभवशाली समाज है, उसका इतिहास का संकलन और इतिहास समाज के सामने आए, वो सरकार को प्रयास करेंगे, हमारी संस्था भी प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अग्रोहा विकास ट्रस्ट द्वारा जो उनके कुल देवता हैं महाराजा अग्रसेन और माधवी, उनका विवाह उत्सव यहां बसंत पंचमी के दिन मनाया गया है। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समाज के कुल देवता हैं और एक समाजवाद के एक बहुत बड़े युग परिवर्तक थे। तो आज अपनी परंपराओं को याद करते हुए, अपनी सनातन संस्कृति को याद करते हुए अग्रवाल समाज ने यहाँ पर माधवी जी और महाराजा अग्रसेन जी के विवाह उत्सव को बिल्कुल एक नाट्य मंचन के द्वारा प्रस्तुत किया। और जो एक विवाह में जो माहौल होता है वो पूरा का पूरा माहौल यहाँ पर नजर आया। तो इस वक्त अग्रोहा विकास ट्रस्ट के चेयरमैन नंद किशोर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, कैसे मन में आया कि इस तरह का जो विवाह उत्सव है, ये कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं लेकिन ये अपने आप में अलग तरह का था, पहली बार था? देखिए, अग्रवाल समाज अब अपने को पहचानने लगा है, जागृत हो गया है, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। जैसे ही जागृत हुआ है तो बहुत सारे विषय निकल के आए। जो हमारी अग्र भागवत है उसके अंदर जो चीज़ें सामने आई तो ध्यान में आया कि महाराजा अग्रसेन का विवाह त्रिपुरा अगरतला जो नागालैंड हुआ करता था, नागवंशी, वहाँ की जो हमारी माधवी माता हैं, तो महाराजा अग्रसेन ने वहाँ जाकर के विवाह किया। और विशेष बात यह है कि हरियाणा से वो उत्तर से और पूरब की तरफ गए और ये ऋषि मुनि ने कहा आपका विवाह वहीं से होगा। और जैसा कि अभी हम यहाँ सब हमने वर्णन किया कि वो गौरी पूजा के अंदर खड़ी थी और उस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी के साथ में जब उनका मिलन हुआ एक वहाँ पर बाग के अंदर, तो वो विवाह की बन्नक बनी। ये इतिहास हमारे अग्रवाल समाज की आने वाली पीढ़ी को नहीं मालूम है। तो अग्रवाल समाज का महाराजा अग्रसेन जी का जो इतिहास है वो युवा पीढ़ी को मिल सके, उसी निमित्त ये कार्यक्रम रखा था। और आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम में हमने युवाओं को जोड़ा, युवा हमारी बेटियां बहुओं को जोड़ा और उनको समझ में आया कि विवाह की जो परिपाटियां हैं, विवाह की जो परंपराएं हैं, वो किस प्रकार से वहाँ से चली आ रही हैं। तो उसी अनुसार ये विवाह की कल्पना की गई और हमारी जो महिला समिति है उसने अद्भुत कार्य किया और एक सुंदर प्रस्तुति हो पाई। बिल्कुल, इसमें हमने जो देखा पार्टिसिपेशन जो था वो महिलाओं का ही था, कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट वो नहीं थे। तो कितनी तैयारियां उन्होंने की और सचमुच में एक पारिवारिक माहौल था, जो शादी परिवार में होती है जो माहौल था वही नजर आया। तो ये तैयारियां किस तरह से हुई हैं? हाँ, ये जब कार्यक्रम की करने की योजना तय हुई आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले, तो महिलाएं समितियां जो हैं उनके साथ बैठक हुई और उनका स्वयं का ये था कि हम इस कार्यक्रम को मन से करेंगे। हम वैसे तो हर वर्ष कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करते ही हैं और हमारी जो महिला समिति हैं अलग अलग वो परफॉर्मेंस देती हैं। तो इस वर्ष जो है जब उनके मन में आया और एक ये अद्भुत
कि हमारे जो पूर्वज महाराजा अग्रसेन जिनकी हम संतानें हैं, उनकी विवाह की वर्षगांठ बसंत पंचमी को होती है। तो सब में उत्साह आया और सब बहनों ने कहा हम अच्छी तैयारी करेंगे, सारी समितियां तैयारी करेंगे। तो उन्होंने ये तैयारी की और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि हमारी महिलाएं इतनी निपुणता से ये कार्य कर पाएंगी, लेकिन किया और सफल रहा। हम सबको बहुत अच्छा लगा। अग्रवाल विकास ट्रस्ट समाज को संगठित करने की बात करता है, आपस में धर्म और समाज और पर्याय बन चुका उस चीज़ का, लेकिन अब क्या एजेंडे रखे हैं कुछ इस बारे में बताइए। ये तो प्रोग्राम था कि जो सनातन संस्कृति है हमारी या अग्रवाल समाज की, उससे अवगत कराया जाए। तो अग्रवाल विकास ट्रस्ट ने आगे क्या एजेंडे रखे हुए हैं? अग्रवाल विकास ट्रस्ट जो है वो समाज की सेवा का काम तो करता ही है और सांस्कृतिक धरोहर का इसका और पुनरुत्थान हो, उसी दृष्टि से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लेकिन निश्चित ही क्योंकि अग्रवाल समाज धनवान समाज है, व्यापारी समाज है और माँ लक्ष्मी जी की उन पर कृपा है, तो जो धन का एक जो बहुतायत हो गई और वैभव हमारे अग्रवाल समाज में महालक्ष्मी जी की कृपा से हो गया, तो बहुत सारी कुरीतियाँ भी हमारे समाज में आ गई और उस कुरीतियों का उन्मूलन होना चाहिए। कुछ जो परिपाटियाँ गलत हो गई हैं उनको ठीक करना चाहिए, वो भी एक हमारे एजेंडे में है। जैसे प्री वेडिंग शूट है, अनाप शनाप खर्च होता है और उसमें अपने दो बच्चों का जो विवाह होना है उससे पहले ही उनके शरीर का प्रदर्शन और समाज में करना, वो अच्छी परिपाटी नहीं है। हमारी पुरानी परिपाटी जो विवाह संपन्न हुआ अभी उसमें नहीं है, तो उसका उन्मूलन हो। जो फजूल खर्ची हमारे समाज में हो रही है वो ना हो। और अगर कोई ये ऐसे पाणी ग्रह संस्कार हमारे यहाँ होते हैं या और भी फंक्शन होते हैं, उसमें जो हम समाज की सेवा करते हैं उस फंक्शंस में भी समाज की सेवा का भाव आना चाहिए कि फंक्शन कर रहे हैं लेकिन समाज के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं फंक्शन में, तो समाज को भी कुछ देना, संस्थाओं को कुछ देना, वो भी एक प्रयास है कि उसमें ये परिपाटी चालू हो तो समाज खड़ा होगा। समाज पे पैसा संस्थाओं पे आएगा तो समाज जो हमारा पीछे छूट गया, ऐसा समाज पैसे के कारण से, गरीबी के कारण से जो पीछे छूट गया समाज, और हमारा अग्रवाल समाज कभी भीख मांगता नहीं और अपनी दुख दर्द को बताता नहीं, तो उसकी चिंता करने का भी हमारा काम है। इसलिए हम उनकी मदद आर्थिक दृष्टि से किसी न किसी रूप में, बच्चा नहीं पढ़ पाया है, बच्चे की शादी में समस्या है, ऐसे हम कार्यक्रम करते हैं। आज हमने लॉन्च की है एक समाज में जो हमारे शादियां लेट हो रही हैं उसके लिए हमने एक अभी matrimonialagroha.com के नाम से अपना पोर्टल शुरू किया है। समाज के बच्चों के विवाह हो सके हैं उस दृष्टि से किया है। समाज में इसी प्रकार से नौकरियां नहीं मिल रही हैं मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के, ऐसे अपने समाज के बच्चों को नौकरियां मिलें तो जो हमारा वैभवशाली समाज है, व्यापारी समाज है, जिनके पास इंडस्ट्री भी हैं, वो इनको रख सकें। तो ऐसे कई प्रकार के हम प्रकल्प लेने वाले हैं आगे चल के। बिल्कुल, महाराजा अग्रसेन समाजवाद के सबसे बड़े प्रवर्तक थे अगर देखा जाए तो, और उनका अपना इतिहास है। आपको नहीं लगता कि जितना सरकार को सामने रखना चाहिए था उनके इतिहास को, उतना रखा नहीं गया? आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी? अगर वो पाठ्यक्रमों में उनका कहीं उल्लेख होता, या आप अपने स्तर पर तो कर रहे हैं लेकिन सरकार के स्तर पे 5000 साल पुराना ये इतिहास है और खुदाइयाँ हुई हैं अग्रवा में, उसमें भी तमाम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मुगल कालीन इतिहास को खंगालने में ज़्यादा रुचि रही सरकारों की, चाहे कोई भी सरकार रही हो। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन अब जो कि अग्रवाल समाज अब जागृत हो गया है। पहले क्योंकि पैसे के कारण से सब जो कुरीतियाँ आ गई थी, अहंकार आ गया था, ईगो आ गई थी, समाज बट गया था। अब वो दोबारा से पुनः संगठित हो रहा है, तो अब सबको चिंता हो रही है कि हमारा इतिहास, हमारी जो समाजवादी कल्पना है और हमने जो समाज में सेवा के काम किए हैं वो सब सामने आए और जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो सामने आए। और सरकार को भी हम बातचीत करने वाले हैं कि इस काम को हमारे अग्रवाल धाम में जो निकल के आएगा कि वैभवशाली समाज की क्या संपत्तियां थी वो निकल के आ भी रहा है। आप जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सिक्का, उस समय की मुद्रा
उस मट्टी में मिल जाएगी, ऐसा हमारे को बहुत सारे लोग जो गए हैं उन्होंने बताया है। तो ऐसा वैभवशाली समाज है, उसका इतिहास का संकलन और इतिहास समाज के सामने आए, वो सरकार को प्रयास करेंगे, हमारी संस्था भी प्रयास करेंगी। तो ये थे नंद किशोर अग्रवाल जी। अग्रवाल समाज सेवा, धर्म और उनका प्राय माना जाता है, और इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए जहां वो अपनी सनातन संस्कृति को और अपनी परंपराओं को आने वाली युवा पीढ़ी से जोड़ रहा है, तो वहीं संगठित होने की बात कह रहा है, और अपने जो गौरवशाली इतिहास है वो भी जन जन के सामने जाए, इस तरह के प्रयास भी आने वाले समय में होंगे। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।